बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बोन ट्यूमर्स एंड ट्यूमर लाइक लीजन्स। बोन ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो बोन ट्यूमर्स को जो है हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स को नंबर 1 इज़ बोन फॉर्मिंग ट्यूमर, नंबर 2 इज़ कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर एंड नंबर 3 जो है हमारे पास अननोन ओरिजिन के ट्यूमर्स आते हैं। जो कैटेगरी आज हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे दैट इज़ बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स। बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स की 3 डोमेन्स को हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओस्टियॉइड ओस्टियोमा, ओस्टियोब्लास्टोमा एंड ओस्टियोसार्कोमा। ये मैं आपको बता दूं जो हमारे पास बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है, ईदर इट इज़ ओस्टियॉइड ओस्टियोमा, ईदर इट इज़ ओस्टियोब्लास्टोमा, ईदर इट इज़ ओस्टियोसार्कोमा। तीनों के तीनों जो है वो आपकी यंग एज ग्रुप में जो है वो कॉमन है। 10 से 20 एज ग्रुप में जो है वो ज़्यादा कॉमन है तीनों के तीनों। इनमें से जो पहले दो हैं ओस्टियॉइड ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा, दे आर बिनाइन ट्यूमर्स एज द नेम इंडिकेट्स बाय द सफिक्स ओमा। एंड थर्डली हमारे पास ओस्टियोसार्कोमा एज द नेम इंडिकेट सफिक्स, इसमें सार्कोमा है तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। सो फर्स्ट जो 2 हैं ओस्टियॉइड ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा, दे आर बिनाइन ट्यूमर्स एंड ओस्टियोसार्कोमा जो है वो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। सो स्टार्टिंग द टॉपिक बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स। बोन फॉर्मिंग ट्यूमर में जो हम पहली कैटेगरी डिस्कस करेंगे दैट इज़ ओस्टियॉइड ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा। दोनों को हम इकट्ठा इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों बोन के जो है वो बिनाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हैं। उनके हिस्टोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो सेम है, लेकिन वो डिफ़र कहाँ पे आके करें अपने क्लिनिकल फीचर्स और रेडियोग्राफिक फीचर्स में। ओस्टियॉइड ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा का मैं आपको डिफरेंस से बताती हूँ कि क्या क्या दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ ऑफ दीज आर बिनाइन बोन ट्यूमर्स, ठीक है, एंड दे हैव सेम हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। डिफरेंस, पहला डिफरेंस हमारे पास क्या है, ओस्टियॉइड ओस्टियोमा जो है वो हमारे पास लेस देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, और अगर हम बात करें ओस्टियोब्लास्टोमा की वो हमारे पास लार्जर देन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो स्मॉलर देन 2 सेंटीमीटर है और ओस्टियोब्लास्टोमा इज़ लार्जर देन 2 सेंटीमीटर। दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमारे पास जो ओस्टियॉइड ओस्टियोमा है वो हमारे पास जो है वो कॉर्टिकल, ठीक है, इन ओरिजिन है, और उसमें हमारे पास जो माइक्रो ट्रेबेकुलाई जो है वो बनते हैं वोवन बोन के। और अगर हम ओस्टियोब्लास्टोमा की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ वर्टिब्रा में जो है उसका जो है वो ओरिजिन होता है। ये सेकेंड डिफरेंस आ गया। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ओस्टियॉइड ओस्टियोमा जो है वो बेसिकली जो है वो रिएक्टिव बोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, ओस्टियॉइड ओस्टियोमा। जबकि अगर हम जो है वो ओस्टियोब्लास्टोमा की बात करें तो वहाँ पे बोनी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक होगा। ये थर्ड डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो ओस्टियॉइड ओस्टियोमा है उसके अंदर पेशेंट को जो है वो नॉक्टर्नल पेन यानी रात के टाइम पेन महसूस होगी, दैट इज़ रिलीव बाय एस्प्रिन, या कोई भी हमारे पास एनसेड देंगे तो उससे रिलीफ हो जाएगी। जबकि ओस्टियॉइड ब्लास्टोमा जो है ओस्टियोब्लास्टोमा उसके अंदर जो है वो हमारे पास पेन तो होगी लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी एस्प्रिन को, ठीक हो गया। फिफ्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ओस्टियॉइड ओस्टियोमा जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन को जो है उससे ट्रीटमेंट हो सकती है, जबकि ओस्टियोब्लास्टोमा जो है उसको हम एक्सरसाइज करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सो दीज 5 आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओस्टियॉइड ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा। नंबर 1, ओस्टियॉइड ओस्टियोमा इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर, ओस्टियोब्लास्टोमा इज़ ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। नंबर 2 हमारे पास ओरिजिन क्या है, ओस्टियॉइड ओस्टियोमा का कॉर्टिकल इन ओरिजिन है, वो हमारे पास पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ द वर्टिब्री। थर्डली डिफरेंस क्या है हमारे पास कि वहाँ पे रिएक्टिव बोन जो है वो होती है, ठीक है, और जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्टोमा है वहाँ पे रिएक्टिव बोन जो है वो नहीं बनती, ठीक हो गया। फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फोर्थ डिफरेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पे पेन तो होगी ओस्टियॉइड ओस्टियोमा के